हेलो बच्चों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम रेशियो इन प्रोपोर्शन का अगला पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 आप लोगों के लिए डल गया है, देख लिए होंगे, है ना। रेशियो इन अनुपात एवं समानुपात के बारे में। ठीक है, अनुपात एवं समानुपात के बारे में। तो पहले टाइप का तो मैंने बात कर दिया था। सेकेंड टाइप का टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? टाइप 2 पर बात करेंगे। तो इसमें पूछे कैसे जाएंगे प्रश्न, इसके टॉपिक पर हम लोग ध्यान देंगे, है ना। बहुत ही सरल तरीके से दिया जाएगा। आपको रेशियो दिया जाएगा ए अपॉन, है ना, ए रेशियो 2, फिर 2 रेशियो 3, इस तरीके से हमको जो है रेशियो में देंगे। तो सीधा हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर समझते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन से ये हमारे को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ये, सॉरी ये 54 नहीं है ना। ये देखिए यहाँ से एक्स रेशियो वाई जेड, वाई रेशियो जेड एक्स और जेड रेशियो एक्स वाई अनुपातों के विक्रम अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। मिश्र अनुपात पूछा है और वो भी किसका पूछा है? विक्रम का। विक्रम का मतलब उसका क्या करना होगा? अपोजिट करना होगा। तो जैसे ये x रेशियो क्या है? वाई जेड है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? वाई जेड रेशियो x। उसी प्रकार से y रेशियो क्या है? जेड एक्स है, उसको हम लोग जेड एक्स रेशियो क्या लिखेंगे? y। और यहाँ क्या है अपना? जेड रेशियो एक्स वाई, और इसको हम लोग लिखेंगे एक्स वाई रेशियो जेड। और बोला है मिश्र अनुपात निकालिए। तो मिश्र अनुपात का मतलब होता है वाई जेड इंटू जेड एक्स इंटू एक्स वाई बटा क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई इंटू क्या हो जाएगा? जेड। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, यहाँ पास बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड में से एक कट जाएंगे, क्या बचेगा? एक्स वाई जेड अपॉन वन, मतलब कि एक्स वाई जेड रेशियो 1। देखो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का, वो 16 नंबर का था। चलिए देखते हैं, ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स वाई देखिए यहाँ पास, ठीक है, क्या है? वाई रेशियो एक्स रेशियो जेड है ना। और यहाँ पास 4 5। तो इस तरीके से हमको निकालना क्या है, फाइंड करना है क्या है? x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड के सॉल्यूशन करने। तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है भाई। चलिए फटाफट इस सवाल को बनाते हैं। देखो y का वैल्यू क्या है? 4 है। x का वैल्यू क्या है? z है। और सॉरी, x का वैल्यू 5 है और z का वैल्यू क्या है? 6 है। तो चलो वैल्यू को रख देते हैं, पुट करना बस है। तो देखो x के 5 माइनस वाई मतलब कि हो जाएगा 4 प्लस z मतलब कि हो जाएगा 6। फिर 5 प्लस 4 माइनस 6, देखो सेम सेम दिख रहा है। यहाँ पास देखेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे आप? 5 में 4 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 6। और यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 4 9 हो जाएंगे। 9 माइनस कितना हो जाएगा? 6। और 6 और 1 हो जाएगा ये 7। और 9 में जब 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 3। 7/3 कहाँ है राइट आंसर? डी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का देखिए, यदि P का 4/7 भाग, है ना, Q के 12/14 भाग के बराबर है। तो देखो सीधा सीधा ऐसा कुछ हो तो 4/7 और इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू क्या होगा? 12/14 हो जाएगा। तो Q को इधर ले आ लो, इसको उधर ले चले जा लो। तो P अपॉन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा?
12/14 और 4 कितना हो जाएगा 7। ये काट दो, जो जिससे जिससे कटता हो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा P/Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। अच्छा, और किसी से कटने वाला है क्या, देख लो तो। यहाँ से अरे यार अपॉन होगा ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कैसे गड़बड़ हो रहा है। तो इसको उल्टा कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा 12/14 इंटू 7 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 7 दूना 14 और 4 तिया हो जाएगा 12। तो कितना बचा है भाई 3/2। तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा 2 हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का हो गया। चलो 19 का। चलिए देखिए, ये शिक्षक भर्ती में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले सभी भर्तियों के लिए। ठीक है, जितना एसएससी का हो, रेलवे का हो, जिसका भी हो, ये सभी उन्हीं में से आया हुआ क्वेश्चन है। यदि A रेशियो B और 3 रेशियो क्या है 5 है, तो A प्लस B प्लस क्या निकालना है। देखो 5 3 के क्या कर दो 8, 8 रेशियो कितना हो जाएगा B, 8 रेशियो 5। 8 रेशियो 5 कहाँ है आपका राइट आंसर, देखिए सी नंबर हो गया। चलिए यदि X रेशियो क्या है Y 1/3 है ना, तो हमको ये निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, चलो देख लेते हैं। Y का वैल्यू क्या हो गया 3 है और X का वैल्यू क्या है 1 है। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा Y का वर्ग है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा, फिर प्लस है, फिर क्या है 3 है इंटू 1 का 1 ही हो जाएगा, फिर अपन क्या हो जाएगा 2y, 2 इंटू वाई का वर्ग मतलब 3 का वर्ग हो जाएगा, फिर माइनस 8 इंटू 1। चलिए इसको हल कर दो। 3 3 9 9 तिया 27, 27 और 3 कितना हो जाएगा 30 है ना। 3 3 9 9 दूनी 18 और 18 में जब 8 चला जाएगा तो बचेगा 10। ये कट जाएगा, 3 रेशियो कितना हो जाएगा 1, इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि देखो प्यारे बच्चों, सभी वीडियो को अच्छे से देखना, पूरे पार्ट को अच्छे से देखना ताकि अच्छे से समझ आ सके। ये तो शुरुआत है, इसी से ही आप अच्छे क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे। अभी तो ये सरल है, सरल से हम लोग किधर जाएंगे, कठिन की ओर जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। यदि 5 अब ऐसे क्वेश्चन बहुत अक्सर करके पूछा जाता है ना, सभी भर्तियों के अंदर 5A इक्वल टू क्या है 3B इक्वल टू क्या है 13C। इसके लिए बड़ा आसान ट्रिक मैं बता देता हूँ, आप वैल्यू को कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये इसको करने ना कुछ नहीं है। जैसे आपको A का रेशियो, A का वैल्यू चाहिए, A का वैल्यू चाहिए, तो इसका दोनों का गुणा कर दो। 13 सत्ते कितना हो जाता है 91। ठीक है, अब आपको B का वैल्यू चाहिए है ना। चलो ऐसा कर देता हूँ, इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा A रेशियो B रेशियो C। तो इस तरीके से हमारा जो है इसमें लिखेंगे। A का चाहिए आपको तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा। ठीक है, और B का वैल्यू चाहिए, तो B का वैल्यू चाहिए तो कैसे करेंगे, इसको छोड़ दो, इन दोनों को गुणा कर दो, 5 सत्ते 35, फिर कितना कर दोगे C है तो C के लिए क्या करोगे 13 5 65। ये इस तरीके से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा A नंबर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का। यदि P रेशियो क्या है Q है और 9/9 रेशियो क्या है 7 है, तो P माइनस Q और P प्लस Q देखना है। तो सीधी बात है, 9 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और P प्लस Q 9 7 और 9 और 7 कितना हो जाता है आपका 16। तो 2 8 16, 1 अनुपात कितना हो जाएगा 8। कहाँ है आंसर B नंबर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का। यदि A/B 5:3 है ना, A/B का वैल्यू क्या है 5:3 है, और तो हमको निकालना क्या है A प्लस B रेशियो A माइनस B। मतलब कि 5 + 3 मतलब हो जाएगा 8, 5 - 3 मतलब कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 2 ये हो जाएगा 1/4 मतलब 4:1 मतलब कहाँ है राइट आंसर A नंबर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर के। यदि 3P इस तरीका बताया ना मैंने कि 3P बराबर 2Q है यहाँ से, और 2Q का वैल्यू क्या है आपका क्या है 3R है। कुछ नहीं करना, इसका वैल्यू को बदल दो। P का वैल्यू P/Q का मान हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा Q/R का मतलब हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बराबर करना है, किसको बराबर करना है, देखो यहाँ पास तो Q का वैल्यू ऑलरेडी वैसे भी बराबर है, और हमको निकालने क्या बोला है PQR मतलब कि P रेशियो Q रेशियो R। तो ये P रेशियो Q रेशियो का R का मान क्या हो जाएगा, A का मान P का मान क्या हो जाएगा 2,
क्यू का मान तो दोनों सिमिलर है, आर का मान कितना हो जाएगा, तो 2:2:2 ये कहाँ है राइट आंसर बी नंबर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 2a मैंने बताया था अभी a अपॉन क्या कर दोगे b, मतलब कि हो जाएगा 3 बटा हो जाएगा 2, और यहाँ पास क्या हो जाएगा b बटे c, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा कितना 2 बटा 3 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर समझने की बात है, यहाँ पर b का वैल्यू तो दोनों तरफ ही बराबर है, तो इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये 3/2 है ना। यहाँ भी b का वैल्यू 2 है और यहाँ भी b का वैल्यू 2 है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा a/b/c के लिए हो जाएगा 3/2 कहाँ है, हाँ ये ऑप्शन नंबर ए पर है। चलिए 26 नंबर का देखिए, यदि a/b 2/3 है ना 2/3 वो तो 5a + 3b का वैल्यू अनुपात में निकालना है, तो क्या करेंगे 5 × 2 फिर प्लस 3 × 3 बटा क्या हो जाएगा 6 × 2 फिर क्या हो जाएगा -2 × 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 दूना 10, 3 त्रिका 9, 6 दूना 12, 2 तीका 6, तो इस 10 9 19 12 में 6 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 12 में 6 चला जाएगा तो 6 बचेगा, तो 19/6 इसका सही आंसर होगा। तो कहाँ है ऑप्शन पर, सी ऑप्शन पर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5a - 3b रेशियो 4a - 2b = 2/3 है, तो हमको a अनुपात b का मान तो a अनुपात b बराबर, देखिए यहाँ पास हो जाएगा क्या कि भाई हमको करना कुछ नहीं है, ये 5a माइनस क्या करेंगे 3b बटा क्या है आपका 4a माइनस क्या है 2b और इक्वल टू क्या है 2/3 क्या है 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 दिया 15, फिर माइनस क्या कर देंगे माइनस हो जाएगा 3 त्रिका 9b, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3 4 दूनी 8a माइनस 2 दूना 4b। चलिए बराबर कर देते हैं, 15 में सीधा 8 को घटा दीजिए, 15 में 8 जब घटेगा तो कितना बचेगा 7a, फिर बराबर कर देंगे, 9 में जब 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा भैया 5b। इस तरीके से a/b = हो जाएगा 5/7, इसका मतलब 5 अनुपात क्या लिखेंगे 7, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन। चलिए 28 नंबर का देखिए, यदि a/b है और 5:8 है, c अनुपात b का मान कितना है 4:3 है, तो ABC को हमको देखिए SSC सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए a/b कितना है 5:8 है, और यहाँ पर c अनुपात b है जो कि 4:3 है। यहाँ पर कॉमन ये बात समझिए कि यहाँ पर ये b का वैल्यू 8 है और यहाँ b का मान कितना है 3 है, तो बच्चों ध्यान से समझो कि भैया यहाँ 8 है यहाँ 3 है, ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, हम इसी को हम लोग क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे भाई, इस पे हम लोग क्या कर देंगे, इस पे हम लोग ऊपर नीचे पे है ना मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का करेंगे, इस पे 3 का कर देते हैं, इस पे कर देते हैं भैया 8 का, ये हो जाएगा 5 दिया 15, 8 दिया 24, ये दोनों में होगा ना, ठीक है। फिर हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा क्या, ये था a/b का, यहाँ c देखते हैं c/b का, ये 8 चौका 32 हो जाएगा और 8 दिया कितना हो जाएगा 24। देखिए b का वैल्यू हमारा क्या हो गया बराबर, और बराबर जब हो जाएगा भैया तो हमारा आंसर जो है ये भी आ जाएगा। तो a का वैल्यू हो जाएगा 15, b का हो जाएगा 24 और c का हो जाएगा 32 के यहाँ है क्या आंसर पर, तो ये 15 24 32 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर का, यदि a/b का मान कितना है 2:5 है और c अनुपात b का मान कितना है 3:4 है। यहाँ पास देखिए, सॉरी 5 को बोल दिया मैंने, ये हो जाएगा कितना है 4, यहाँ पास 5 है यहाँ पास 4 है, तो कुछ मत करो भाई, इसको कर दो अपन 4 से गुणा, इसको कर दो अपन 5 से गुणा, ये हो जाएगा भैया 4 दूनी 8 रेशियो 5 चौक 20 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15 रेशियो 5 चौक 20 हो जाएगा। देखो यहाँ पर समान हो गया, तो ABC, तो ABC मतलब 8 रेशियो 20 रेशियो 15, ये देखिए यही पास है क्या आंसर 8 20 15, ये है हमारा
राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे 30 नंबर का। A/B, देखो यहाँ पर ये है हो गया 5, A/B मतलब कि 2:3 है। यहाँ C/B जो कि 5 कितना है 6 है। बहुत ही सरल है, मैंने बताया था भाई इसको कुछ मत करो, इसको बत कर दो आप 2 से गुणा, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो इसका मान हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 रेशियो हो जाएगा 3 दूनी 6, और यहाँ तो है ही, यहाँ तो है ही बटना बराबर, तो ये हो जाएगा भैया A, B और ये C, इसका मतलब हो जाएगा 4 रेशियो B का मान हो जाएगा 6 और C का मान कितना हो जाएगा अपना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा 4, 6, 5, तो ये हो जाएगा 4, 6, 5 कहीं है, राइट आंसर है भैया A नंबर पर। चलिए 31 नंबर का देखेंगे। देखो मैंने बताया था इस टाइप का क्वेश्चन 3A = 4B = 5C हमको निकालना है ABC। मैंने बताया था ये बहुत ही सरल तरीका, जब A का निकालना हो तो 5 चौक ये इसका इन दोनों का गुणा कर दो, फिर B का निकालना होगा तो क्या कर देंगे A और C वाले से गुणा कर देंगे, 5 तिया 15 कर देंगे, और C वाले का निकालना होगा तो 4 तिया 12 कर देंगे। तो यही है, क्या यही है 20, 15, 12, हाँ तो ऑप्शन नंबर C पर ऑप्शन ये है। चलिए बहुत ही सरल तरीके से था। तो ये हमारा जो था ये क्वेश्चन जो है लास्ट हो गया था, है ना, 31 नंबर के लास्ट क्वेश्चन था। तो ये देखिए बहुत ही कम समय में हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सवालों को हल कर लिए, लगभग 15 सवालों को हम लोगों ने और हल कर लिया। कितने मिनट के अंदर? 15 से 16 मिनट के अंदर। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के साथ में वीडियो को पाने के लिए लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर पार्ट 3 पर। ठीक है, जो कि हम लोग देखेंगे उसमें अगले टाइप 3 की बात करेंगे, टाइप 3 की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं, टाटा बाय बाय।